एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है जो कि एक स्टेज शो कर रहा था और वही बैक स्टेज कई सारी लड़कियां डांस के लिए तैयार हो रही थी और तब उनके बीच में एनी भी छुपकर आ गई थी जो कि वहां पर अपने लोगों के साथ कैमरा रूम में घुस गई। लेकिन तब ऊपर से उसे ब्लैकनो ने देख लिया। बाहर की तरफ होमलैंडर सबको बता रहा था कि कैसे वो लोग स्टारलाइट और उसके लोगों को हराते जा रहे हैं। तब तक कैमरा रूम में नो और एनी बीच में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन उसी बीच एनी के साथ आए आदमी ने स्टेज पर एक वीडियो अपलोड कर दिया और वो वीडियो फ्लाइट 37 का था जिसमें होमलैंडर ने कई सारे मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। और ये चीज़ वहां खड़े सभी लोगों ने देख ली और अपनी असलियत खुलने के डर से वो सबको मारने वाला था कि तभी सेज नाम की औरत ने उसे रोक दिया। और इसके बाद सेज ने सबको ऑनलाइन आकर बताया कि वो वीडियो स्टारलाइटर्स ने एआई के जरिए बनाया था। दूसरी तरफ हमें अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट एशली नजर आई और एशली ने होमलैंडर को सपोर्ट किया जिसे एआई वीडियोस बनाकर बदनाम किया जा रहा था। और तब इस चीज़ को देखकर होमलैंडर भड़का हुआ था और वहां पर सेज बता रही थी कि उस वीडियो के बाहर आने से उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तब होमलैंडर कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो क्योंकि दुनिया में अब सभी लोग तुम्हें पूछकर सभी चीज़ें करते हैं। फिर हमें उनका बनाया हुआ एक फ्रीडम कैंप की जेल नजर आई जिसमें वहां पर कई सारे सूप्स और आम लोगों को कैद रखा जाता था जो कि होमलैंडर के खिलाफ जाते थे और वहां पर कई सारे नए लोगों को भी अब डाला जा रहा था। तब वहां पर फ्रेंकी नाम का आदमी ड्रग्स बेच रहा था। तब एक आदमी ने उसे मारने का सोचा और जैसे ही वो उसे मारने वाला था तब यूजी नाम के आदमी ने उसे बचा लिया। फिर फ्रेंकी वहां से अपने रूम में आया। तब वहां पर उसे एमिम नाम का आदमी दिखा जो कि वहां पर बाकी कैदियों से लड़ रहा था और एमिम अब पूरी तरह से पहले से बदल चुका था। अब वह लोगों को मारने से काफी खुश होता था। दूसरी तरफ हम बिल्ली को देखते हैं। वो उसके पिता सैम से मिला और सैम को पता था कि बिली वहां पर क्यों आया है। तब सैम ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब बिली कहता है कि आपने मुझे बचपन में काफी ज्यादा मारा और पीटा था और इसी वजह से मैं इतना काबिल बना हूँ और आपके जैसा हूँ। तब सैम कहता है कि मैं तो अब वैसे भी मरने वाला हूँ। तब बिली कहता है कि फिर भी मुझे आपको तड़पाने में मजा आएगा और वो अपने पिता को पकड़कर अपनी पावर से उन्हें तड़पाने लगा। दूसरी तरफ होमलैंडर तैयार हो रहा था। कुछ देर बाद फायर क्रैकर नाम की लड़की के शो पर होमलैंडर का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें होमलैंडर ने सब वीडियोस को एआई बताया। दूसरी तरफ हमें किमी नाम की औरत एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हुए नजर आई और तब उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया और किमी को पहले से पता था कि वह असल में बिली है। जब भी वह उससे लड़ रही थी तब बिली ने उसे रोका और वह कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ और वह कहता है कि हमारे पास सिर्फ 70 घंटे हैं और हमें यहाँ से निकलना होगा। साथ ही मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती लेकिन आगे क्या करना ये तुम्हें भी पता है। दूसरी तरफ यूजी की एक नई दोस्त आईवी बहुत परेशान थी। तब यूजी उसे बताने लगा कि वह जिंदगी में हर बार मरने वाला था लेकिन फिर भी वह हर बार बचता गया और अभी भी वह जिंदा है। और तब वहां पर जेल में एक आदमी भाग रहा था। तब उसके सर को वहीं पर फोड़ दिया गया और यह काम वहां पर डेनी नाम के एक आदमी ने किया था जिसे सोल्जर बना दिया गया था। फिर हमें डीप और नो साथ में नजर आए जहां वो अपने रेडियो शो को चला रहे थे और डीप कहता है कि उसे अब लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही वह स्टारलाइट का मजाक उड़ा रहा था। तब एनी उन वीडियो को देख रही थी। अब वहां पर बिली आकर एनी से मिला। साथ ही वो किमी को भी लाया था। अब यहाँ एनी और किमी आपस में बात करने लगे। तब वहां पर बिली एनी के वीडियो के लीक होने से काफी खुश था और एनी कहती है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा लेकिन तुम्हें अब फ्रेंकी की मदद चाहिए जिससे तुम वायरस को पूरा कर सको। तब बिली कहता है कि हाँ मुझे इसीलिए वह चाहिए। दूसरी तरफ हमें यूजी और फ्रेंची नजर आए जो कि बाथरूम के नीचे जेल में से भागने के लिए बॉम्ब तैयार कर रहे थे। अब यहाँ पर एनी और बिली भी अंदर जाने का प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ डीप और नोया होमलैंडर के पास आए। तब उन्होंने देखा कि होमलैंडर उसके फ्लाइट के वीडियो को देखकर भड़का हुआ था और उसने एक आदमी को मार दिया था। फिर होमलैंडर ने दोनों को बताया ये वीडियो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं और तुम लोग भी एक नंबर के निकम्मे हो क्योंकि तुम लोग बिली की टीम में से किसी को नहीं पकड़ पाए हो और ये जो नीचे मरा हुआ आदमी है इसने मेरे खिलाफ दिख रहे वीडियो को लाइक किया था इसलिए मैंने इसे मार दिया। ये देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। दूसरी तरफ कैशली अपने प्यार के बारे में चर्च के फादर से फायर क्रैकर के शो पर बता रही थी जहां पर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे और फादर अब काफ़ी बड़े चर्च के पादरी थे और फायर क्रैकर उन दोनों के प्यार की तारीफ करने लगी।
तब फादर और एशली बताने लगे कि वह यीशु के लिए पूरा क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डोनेशन भी ले रहे थे। तब सेज उन सभी के वीडियोस पर नज़र रख रही थी। फिर सेज एशली से अकेले में बात करने लगी, जहां पर एशली कहती है कि यह सब सिर्फ एक नाटक था। फिर सेज कहती है कि अब होमलैंडर का नया ऑर्डर आया है कि अब जो भी उसके खिलाफ पोस्ट करेगा या उसके खिलाफ की पोस्ट को लाइक करेगा उन सभी को जेल में डालना होगा। तब एशली कहती है कि हमने पहले ही CIA और FBI जैसी कई सारी एजेंसी को हटा दिया और हमने पूरे देश के सभी कानून को बदला और अब होमलैंडर कई हजारों लोगों को जेल में कैद करवाना चाहता है। तब सेज कहती है कि तुम ध्यान देना कि यह गलती कहीं तुमसे ना हो जाए। अब एशली की वहां पर फटी पड़ी थी। दूसरी तरफ हम चैट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बिली से आकर मिलता है। अब चैट को पता था कि बिली वांटेड है और उसने बिली की मदद करने से मना कर दिया। तब बिली कहता है कि यह मिशन बहुत जोरदार है, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। तब चैट मान गया। अब रेजी आकर किमी और एनी से मिला। तब एनी ने बताया कि रेजी अभी भी हमारी काफ़ी मदद करता है, लेकिन अब उन्हें काफ़ी बड़ी चीज़ें करनी होगी। तब रेजी ने पूछा कि इस बार हमें क्या करना है। तब एनी कहती है कि हमें इस बार जेल से UGMM और फ्रेंकी को बचाना है। तब रेजी कहता है कि यह होमलैंडर की एक चाल है। तब एनी कहती है कि अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब रेजी कहता है कि मेरा भी एक परिवार है और मैं इतना बड़ा खतरा उनके होते हुए नहीं उठा सकता। तब एनी मान गई और रेजी थैंक्स बोलकर वहां से निकल गया। अब जेल में तीनों बॉम्ब्स बना रहे थे और यूजी और फ्रेंकी भी अपनी गर्लफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे। फिर वहां से यूजी सामान लेने के लिए बाहर आया और वह अपने रूम में घुसा। तब वहां पर होमलैंडर पहले ही आ चुका था और उसने रूम के सभी लोगों को मार दिया था और अब वो यूजी की डायरी पढ़ रहा था, जिसमें यूजी एनी को काफ़ी ज़्यादा मिस करता था। तब यूजी कहता है कि ये सभी लोग बेकसूर थे। तब होमलैंडर कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे नहीं बताया, इसी वजह से मुझे इन्हें मारना पड़ा और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम असल में चीज़ क्या हो और स्टार लाइफ ने तुम्हारे जैसे लुरखे में क्या देखा होगा और बिली और विक्टर भी तुम्हें बचाने के लिए हर एक चीज़ करते हैं, जबकि तुम एक काफ़ी कमज़ोर और घटिया हो। तब यूजी कहता है कि वह सभी मेरी मदद करते हैं क्योंकि मैं भी उन्हें बचाने के लिए यही करता। तब होमलैंडर को यह चीज़ और ज़्यादा घटिया लगी। दूसरी तरफ रेजी आकर उसके भाई नथन से मिला, जो कि एक आइलैंड पर छुपा हुआ था और वहां पर वो लोग काफ़ी वक्त से अपनी जान बचाने के लिए रह रहे थे। तब नेट को ये जगह वेकेशन जैसी लग रही थी, लेकिन वहां पर रेजी कहता है कि यह सब गलत है। तभी नेट के बेटे ने आकर बताया कि पानी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तब रेची ने देखा कि वहां पर कई सारे पंछी डर रहे थे। दूसरी तरफ बिली भड़का हुआ था क्योंकि एयर ट्रेन उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। तब एनी कहती है कि मैं सबको उड़ाकर वहां से निकाल सकती हूँ। तब बिली मान गया, लेकिन उसने सबसे पहले फ्रेंची को वहां से निकालने के लिए कहा, जिससे वह होमलैंडर को मार सके। तब एनी मान गई। तब तक डीप भी रेजी के आइलैंड पर आ चुका था और वहां पर डीप ने देखा कि रेजी का भाई नेट वहां से गायब हो चुका था। तब रेजी यहाँ डीप से मिला और डीप कहता है कि होमलैंडर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। तब रेजी कहता है कि हाँ, वो काफ़ी बुरा है और उसके साथ जो भी होता है वो सबसे पहले उसे मारता है। दूसरी तरफ रात होने पर चैद एनी और किमी के साथ जेल के पास पहुंचा। तब वहां पर चैद इतनी बड़ी जेल को देखकर डर गया और एनी ने उसे रास्ता बनाने के लिए कहा, वरना मारने की धमकी दी। तब चैद आगे बढ़ा और उसने अपनी पैंट उतार दी, जिसमें उसका हथियार नहीं था, और वहां पर चैद जमीन को खाने लगा और उसके पीछे से सभी चीजें निकल रही थी, जिसमें वहां पर गुफा बनती जा रही थी, जो कि डायरेक्ट जेल में अंदर खुलने वाली थी। तब तीनों को यह चीज़ काफ़ी घटिया लगी। अब बिली के साथ वो दोनों लड़कियां भी आगे बढ़ी और गुफा में से वो लोग तीनों जेल से बाहर निकले। फिर वहां से वो लोग यूजी को बचाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन उनके आने से पहले ही होमलैंडर वहां पर पहुंच गया। अब यहाँ होमलैंडर को गॉडल किंग के वायरस के बारे में भी पता था, जिससे बिल्ली उसे मारना चाहता था। तब किमी वहां पर भड़क गई, लेकिन होमलैंडर ने लेजर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर होमलैंडर ने बिली के अंदर कैंसर को देखा और वह कहता है कि तुम सच में मेरे असली दुश्मन हो। वह बात कर रहे थे कि तभी बाहर से स्टार लाइट ने काफ़ी ज़्यादा लाइट्स फेंकी, जिससे होमलैंडर को कुछ दिख नहीं रहा था और सभी लोग रूम से बाहर निकल गए। वहीं पर गार्ड्स ने सभी लोगों पर हमला कर दिया। तब वहां पर एमिल वासु को मारने के लिए निकला और तब तक यूजी आकर एनी से मिला, लेकिन वहां पर उसे अपनी दोस्त आई हुई दिखी। तब यूजी उसे बचाने के लिए चला गया और किमी और फ्रेंकी भी एक जगह पर छुप गए थे और वहां पर दोनों किस करने लगे। तब तक बिली ने डेनी पर हमला कर दिया
जिससे वह लोगों को मार ना सके। साथ ही वहां पर आने वाले सभी लोगों को बिली अपनी पावर से मारता जा रहा था और बिली अपनी पावर से डेनी को पकड़कर मारने वाला था। तब वहां पर होमलैंडर आ गया और होमलैंडर ने लेजर से बिली को दूर फेंका। तब बिली इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ एमएम आकर वासु से लड़ने लगा। तब वासु ने उसे काफी ज्यादा पीटा, लेकिन वहां पर एमएम ने उसके हथियार से उसे पकड़ लिया और फिर उसके गले को हथियार से दबाकर उसे वहीं पर मार दिया। दूसरी तरफ एनी ने आकर फ्रैंकी को बचाया और फिर वो फ्रैंकी और किमी को वहां से बचाने के लिए हवा में लेकर उड़ गई। तब यूजी को यह चीज अजीब लगी क्योंकि एनी ने उसे नहीं बचाया था और तब वहां पर आईवी मदद के लिए उठी और वहीं पर होमलैंडर ने लेजर से उसे भी मार दिया और फिर उसने यूजी को पकड़ लिया। तब बिली बाहर आया और होमलैंडर उसे तड़पाने के लिए यूजी को मारने वाला था, लेकिन वहीं पर वक्त रुक गया और वहां पर हीरो एट्रन आ चुका था और उसने वहां पर आकर सबको देखा, जिसमें वहां पर सभी चीजें काफी स्लो थी और एट्रन ने अपने ग्लासेस पहने। फिर उसने गार्ड्स को क्विकसिल्वर की स्टाइल में आकर हटा दिया और वहां से होमलैंडर के पास आकर उसने यूजी को भी बचा लिया। तब होमलैंडर ये सब देखकर चौंका हुआ था। फिर एट्रन वहां से भागा। तब होमलैंडर उसके पीछे गया। तब वहां पर बाकी सभी लोग जमा हुए और इस चीज का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। तब तक एट्रेन होमलैंडर से बच रहा था और वहां पर उसके सामने एक लड़की आ गई। तब एट्रेन चाहता तो उसे कुचल कर निकल सकता था, लेकिन वह अब सुधर चुका था। इसी वजह से एट्रेन वहां से हट गया और ज्यादा तेज चलने की वजह से वो जंगल में जाकर गिरा और तेजी से गिरते ही उसे काफी ज्यादा चोटें आई थी। और तब होमलैंडर उसके पास आ गया और वह कहता है कि तुम्हें पकड़ना तो आसान नहीं था। तब एट्रन कहता है कि मेरे घंटे का जल्लाद है तू और तुझसे डरने का कोई मतलब ही नहीं है। तब होमलैंडर ने एट्रियन को पकड़ लिया। तब एट्रन कहता कि तू एक नंबर का फटू है और बिना तेरे पावर्स के तू कुछ भी नहीं है। तब होमलैंडर ने वहीं पर एट्रन का गला दबाकर उसके गले को तोड़ दिया और उसे वहीं पर मार दिया। और इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ।